बीए पार्ट सेकंड में हम मानव भूगोल के अंतर्गत जनजातियों का अध्ययन कर रहे हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। पूरे विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में आज भी अनेक जनजातियाँ ऐसी हैं जिन्होंने आदिम अर्थव्यवस्था को अपना रखा है। इनके व्यवसायों की छांट में वहाँ के प्राकृतिक वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और पर्यावरण भूगोल में, मानव भूगोल में भी मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है कि जो भी मानव समुदाय है किस प्रकार से वातावरण से प्रभावित होता है और उन पर्यावरण की दशाओं के अनुकूल समायोजन करने की कोशिशें करता है। इन जनजातियों में हम सबसे पहले एस्किमोज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला और इनको इन्यूट्स भी कहते हैं। ये लोग मुख्य रूप से आखेट के ऊपर निर्भर हैं। जीवन इनका कठोर वातावरण में बीतता है और यहाँ पर दूसरे लोगों से संपर्क बहुत ही कम रहता है। कौन से वो क्षेत्र हैं जहाँ पर ये लोग रहते हैं? इनका निवास क्षेत्र मुख्य रूप से अमेरिका के उत्तर पूर्व में जो क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र, टुंड्रा क्षेत्र, वहाँ पर है। ग्रीनलैंड से लेकर और इधर अलास्का तक, साथ साथ में बेरिंग जलडमरू मध्य है और वो दूसरी तरफ जो साइबेरिया का क्षेत्र है वहाँ तक भी ये लोग फैले हुए हैं। इस तरह से मुख्य रूप से इनका उत्तरी गोलार्ध के अंदर टुंड्रा प्रदेश निवास क्षेत्र है। अब इनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे एस्किमोज़ को ही कहीं पर चुकची कहते हैं, कहीं पर यूइट कहते हैं, कहीं पर युकाग्विर, याकूत साइबेरिया में। इसी तरह से रूस के क्षेत्र में लैप्स और सामी भी कहा जाता है और ये लोग निम्न तापमान में, बर्फीली आंधियों में, बहुत कम रोशनी वाले क्षेत्र में, कठोर वातावरण में रहते हैं। अब जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर जलवायु सीधा इनके जीवन पर प्रभाव डालती है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ ढकी रहती है, इसलिए कृषि या और दूसरे इस तरह के उद्योग या व्यवसाय नहीं हो पाते हैं। अब है एस्किमोज़ जो होते हैं, इन लोगों की बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। इनका आमतौर पर रंग पीलापन लिए हुए या भूरे रंग का होता है। ये मंगोलॉइड्स जाति से संबंधित माने जाते हैं, इसलिए इनका चेहरा गोल, चौड़ा, शरीर का डील डोल कुछ अलग सा होता है, भारी शरीर होता है, आंखें छोटी, नाक चपटी, गाल गोल और जबड़े भारी होते हैं। कद इनका आमतौर पर मध्यम होता है, मंझला कद। और एस्किमो लोगों के जो बाल होते हैं आमतौर पर कड़े, सीधे और काले होते हैं। बाल ये नहीं कटवाते, आवश्यकता भी नहीं होती। इसके बाद में है इन लोगों का जो रहने का घर है, जिसको कहते हैं इग्लू। इनका जो घर या हाउस है, ये लोग अपने घरों को बनाते हैं। वहीं पर ही जो बर्फ़ की शिलाएं होती हैं उनको काट काट कर उन्हें ईंट और पत्थरों की भांति एक दूसरे के ऊपर जोड़कर और उसके बाद बनाया जाता है। इसको इग्लू कहते हैं। शीतकाल का ये घर होता है। इसमें अंदर जाने के लिए एक सुरंगनुमा बाहर जाने का, अंदर आने का मार्ग होता है। छोटा बनाया जाता है इसका गेट, क्योंकि शीतकालीन जो ठंडी हवाएं हैं
वो अंदर प्रवेश ना कर सकें। इग्लू को अंदर से गर्म रखने के लिए समूर की खाल से ढका जाता है और रोशनी के लिए इसमें जो चर्बी होती है जानवरों की उसको जलाया जाता है। साथ साथ में एस्किमोज जो होते हैं ये ग्रीष्मकाल के समय में कुछ टेंट्स भी बनाते हैं, तंबू बनाते हैं, जो कि कैरिबो या ध्रुवीय भालू की खाल से बने होते हैं। इसमें इनके परिवार रहते हैं, निवास करते हैं। तो इस चित्र में हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये लोग बर्फ़ को काट के इनकी सिल्लियों को आपस में जोड़ के और इग्लू का निर्माण कर रहे हैं। अब है इसके बाद में इनके जो पहनावे के बारे में, वस्त्र, क्लोथिंग। ग्रीष्मकाल में आखेट होता है जिसमें इनको खाल मिलती है। कैरिबू का जो चमड़ा होता है, सील का चमड़ा होता है, इससे वस्त्र बनाए जाते हैं। वैसे कैरिबू का चमड़ा सील के चमड़े से अधिक हल्का होता है, गर्म और लचीला होता है, और यही कारण है कि एस्किमोज कैरिबू के वस्त्र उपयोग में लाते हैं। हाँ, जहाँ पर कैरिबूज नहीं पाए जाते, एक तरह के हिरण हैं कैरिबू, वहाँ पर ध्रुवीय भालू जो होते हैं, पोलर बियर्स, उनके खाल से, बालों से वस्त्र बनाकर ये लोग रहते हैं। और पुरुषों का जो पहनावा है वो बाँदार वस्त्र पहनते हैं, जैसा पुस्तकों में लिखा है तिनियाक कहलाता है। और इसके अलावा जो जूते हैं वो सील की चमड़ी से बनाए जाते हैं, ये लोग पहनते हैं। स्त्रियों के जो पायजामे हैं वो पुरुषों की अपेक्षा अलग प्रकार के होते हैं। जूते बड़े घुटनों तक तो होते ही हैं, और यहाँ पर इस प्रकार से ये लोग रहते हैं। अब है इन एस्किमो लोग जो होते हैं, इनका भोजन और इनका आखेट। तो मुख्य रूप से ये लोग जो आर्थिक क्रिया करते हैं उसमें मछलियों को पकड़ना या आखेट करना। इसमें कुछ नाम है, जैसे कयाक है, ये सील मछली का शिकार करने के लिए एक तरह की नाव होती है। और हारपून ये एक तरह का हथियार है, भाला टाइप, जो आगे से नुकीली, जिसका सिरा होता है, जिससे कि ये लोग आखेट करते हैं। स्लेज गाड़ी होती है, इससे पहले वाले एक स्लाइड में हमने देखी थी। स्लेज गाड़ी जो कि कुत्तों के द्वारा खींची जाती है। तो ये बर्फ़ पर बिना पहिए की इस तरह से गाड़ी वहाँ पर ये लोग इस्तेमाल करते हैं। इनका जो भोजन है, जैसा हमने शुरू में ही पढ़ा कि ये लोग मुख्य रूप से वहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं उनके आखेट के ऊपर निर्भर रहते हैं, शिकार करते हैं। जैसे जो एक मौसम के अंदर तो ये सील मछली का शिकार करते हैं। जब मछली श्वास लेने के लिए, सील मछली बर्फ़ के छिद्रों के पास आती है, तो वहाँ पर ये अपने कोई इस तरह का पदार्थ रखते हैं, कोई छड़ी लगा देते हैं, तो उसको बाद में वहाँ वो भाले से, हारपून से मार के और सील मछली का शिकार करते हैं। साथ साथ में कई बार ये लोग शिकारी कुत्तों के द्वारा भी जानवरों का शिकार करते हैं। तो इस जैसे चित्र में हमने देख रहे हैं कि ये लोग हिरण का जो वहाँ पर मिलता है, रेंडियर और कैरिबू, सील मछली का, इनका शिकार करते हैं। और जो भी छोटे बड़े जानवर यहाँ पर मिल जाते हैं उनका आखेट किया जाता है, हंटिंग करते हैं। भोजन की आमतौर पर कमी यहाँ पर रहती है। महिलाएं हैं, गर्मी के मौसम में
आसपास के क्षेत्रों में जाकर और जो भी मिलने वाला सामान है एकत्र करती हैं, गैदरिंग करती हैं। कुछ फ्रूट्स मिल जाएं, कुछ नट्स या जो भी कुछ मिलता है उसको इकट्ठा करती हैं भोजन के लिए। इस तरह से जो एस्किमो लोग का जीवन होता है बहुत कठोर होता है और इन्होंने अपने उस क्षेत्र के अंदर काफ़ी समायोजन किया है। जो भी वहाँ के मिलने वाले वातावरण के तत्व हैं, प्रभाव हैं, वर्तमान में धीरे धीरे आधुनिक संस्कृति से इनका संपर्क होता जा रहा है और जीवन शैली में जिसमें उनका भोजन है, वस्त्र है या शिकार करने के लिए जो इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार हैं उनके प्रयोग में भी काफ़ी अंतर आ रहा है। इस तरह से आज हमने ये एस्किमोज़ के बारे में पढ़ा, ये मुख्य जनजाति, और इसमें इनके गेम्स के बारे में कि ये लोग जो अपने उस जगह पर खेलते हैं, जो इग्लू होता है उसी के अंदर ही आपस में मिलकर ये छोटा सा कोई फुटबॉल खेलने का गेम या ताश खेलने का गेम, इस तरह के छोटे बड़े गेम खेलते हैं। और जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो लोग कहानियाँ सुनाते हैं दूसरों को। तो ये मिलकर इस प्रकार से खुश रहते हैं अपने उस वातावरण के अंदर। ये था एस्किमो जनजाति के बारे में मुख्य जानकारी। धन्यवाद।